नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, बहुत समय से इंतज़ार था एक गढ़वाली फ़िल्म का जो हमारे सामने आने ही वाली है, जिसका नाम है श्रीदेव सुमन। जो उत्तराखंड के महान क्रांतिकारी रहे हैं, श्रीदेव सुमन को पूरा उत्तराखंड याद करता है। जी हाँ, तो इसी को लेकर एक फ़िल्म विक्रम सिंह नेगी जी ने बनाई है। उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि किस तरह से ये फ़िल्म बनाई और क्या इसका उद्देश्य है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है बहन जी। जी। हम्म। जिस तरह से आपने श्रीदेव सुमन जी की फ़िल्म बनाई, तो कहाँ से आपने ये एक प्रेरणा ली कि ये फ़िल्म आनी चाहिए हमारे समाज में? जब मैं बचपन में पढ़ता था तो हमने श्रीदेव सुमन का रोल भी किया था, मैंने नाटक करते थे। तो तब मैंने सोचा था कि जब मैं कभी बड़ा बनूंगा, बड़ा बना उम्र में बड़ा बनूंगा, कुछ मेरे सामर्थ्यवान बनूंगा, इस पिक्चर को बनाऊंगा। फिर अचानक एक दिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य सुना कि अमृतो काल उत्सव में जो क्रांतिकारी धराशायी हो रखे हैं उनका नाम कोई ऊपर लाएगा तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो मेरे को जिज्ञासा हुई कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, और वहाँ से मैंने प्रेरणा लेकर ये पिक्चर बनाई। तो इस फ़िल्म में एक्टिंग, गाने, इसके बारे में बताइए। एक्टिंग में मैंने कोशिश करी है कि जितने भी प्रतिष्ठित यहाँ के कलाकार हैं उनको सिलेक्शन किया है। और प्रतिष्ठित तो बहुत लोग हैं जिन लोगों को हम चांस भी नहीं दे पाए, पर जिनका फेस वैल्यू उनसे मिलती थी, उनके परिवार, जैसे श्रीदेव सुमन जी का फेस जो है, जो हमारा हीरो है, उससे मिलती है। हालांकि उसकी पहली पिक्चर है, पर उसका फेस आप मैच करोगे तो बिल्कुल मैच करता है। ऐसी उनकी धर्मपत्नी, ऐसे उनकी माता जी, ऐसे उनके पिताजी, ऐसे उनकी दादी जी, और हमारे मोर सिंह दरोगा जी, जिनसे जिनके फेस मिलते थे मैंने वही काम किया। पूरा शोध संकलन जो है, इनके भांजे हैं डॉक्टर एम आर सकलानी, उन्होंने हमें फोटो उपलब्ध करवाई। उसके आधार पे हमने फोटो भी और कला को भी देखते हुए सिलेक्शन की। 1916 में जन्मे जोलगांव टिहरी में श्रीदेव सुमन बडोनी परिवार के बेटे थे और उन पे ही ये फ़िल्म फिल्माई जा रही है। हमारे साथ है राजेंद्र नेगी जी, जिनका इसमें डायरेक्शन है। गढ़वाली और कुमाऊनी फ़िल्में बनाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं फ़िल्म के बारे में। सर, सबसे पहले तो ऋषिकेश में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड टाइम्स आपके चैनल का। आप समय समय पर उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जिस तरह से ये बड़ी ऐतिहासिक फ़िल्म तो है, पर सेंसिटिव फ़िल्म भी है क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है और इस समय पे आप इसको लेके आ रहे हो ऋषिकेश को, जी जी क्या जी। कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम तो चाहते हैं कि जनता, जितने भी लोग हैं, हमारी संस्कृति से अवगत हों और हमारे इतिहास के बारे में जाने। तो ये पहली क्रांतिकारी फिल्म उत्तराखंड की भाषा में है, तो इसलिए हमने इसको बनाया और यहाँ पे लगाने की कोशिश की। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको शूटिंग में हमारा लगभग 40 दिन लगे शूट करते हुए, लेकिन इसको जो और पोस्ट प्रोडक्शन होता है या और जो जितने भी काम होते हैं, उसमें हमारा करीब 6-7 महीने लगे। जिस तरह से यहाँ पे एक्टिंग की बात करो तो ऐतिहासिक फ़िल्म है, वो बैकग्राउंड देना, उस तरह का कैमरा, लाइटिंग, इन चीज़ों में काम कैसा है आपका? मतलब देखो, कैसा दिखा रहे ये हैं? बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ये एक पीरियड फिल्म है। तो जो पुराने दौर को सन 1900 मतलब कि 39 और 40 के जो दौर था, उसको दिखाना आजकल के ज़माने में आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किलें रही हमें, लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे कैमरामैन, हमारे टेक्निकल क्रू ने, सबने बहुत अच्छा मेहनत की। हमने सेट लगाया बकायदा, हमने हरिद्वार में स्क्रिप्ट पे काम किया, हमने रिसर्च की पहले, फिर कैसा होना चाहिए। तो हमारी कोशिश है एक, वो बिल्कुल 100% तो हम नहीं कहते कि हमने बहुत अच्छा सेम टू सेम किया है, क्योंकि पीरियड को दर्शाना बहुत बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन हमने कोशिश किया है। और आप लोग अगर आएंगे हॉल पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। युवाओं के लिए क्या मैसेज दोगे कि इस तरह की फ़िल्म को देखने वो आएँ? युवाओं के लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि ये हमारा पाठ्यक्रम का विषय रहा है। हमारे टी का जो हमारे जो कुशासन है, कुप्रथाएं रही है पहले की, क्या हमारा पहनावा था, कैसा हमारी संस्कृति थी, उसको जानने के लिए अगर युवा यहाँ आए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जिसमें अभिनय कर रही है शिवानी भंडारी। जी हाँ, गढ़वाली फ़िल्मों में अधिकतर आप शिवानी भंडारी का रोल देखते होंगे, इनको देखते होंगे अभिनेत्री के रूप में, तो इसमें भी इन्होंने अपना एक रोल निभाया है। आइए जानते हैं क्या है वो रोल। शिवानी, सबसे पहले सबसे स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले उत्तराखंड न्यूज़ का टाइम का स्वागत है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा हमारे जो गढ़वाली कल्चर है, हमारी जो फ़िल्म है, आप सपोर्ट करते हो, तो थैंक यू सो मच। शिवानी, जिस तरह से ये ऐतिहासिक फ़िल्म है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो किस तरह से इस रोल को आपने निभाया? आपकी क्या बनी है इसमें? इस फ़िल्म में मैं श्रीदेव सुमन की माता का किरदार निभा रही हूँ और मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा एक
रोल है ये कि अपनी उम्र से दोगुना तिगुना उम्र की जो महिला है उनका किरदार निभाना। और मैंने जो ये किरदार है ना बहुत दिल से निभाया है। आप जब लोग देखोगे ना, आप लोग भी बोलोगे कि बहुत दिल से निभाया है, क्योंकि इस फिल्म में जो मेरे आंसू है ना वो कोई नकली के आंसू नहीं है। जब जब मैंने सीन किया है उस सीन को फील करके मैंने वो रोल अदा किया है। और मैं अपने डायरेक्टर सर ब्रिज रावत सर, राज नेगी सर, अपने प्रोड्यूसर सर विक्रम नेगी पहाड़ी सर को धन्यवाद करती हूँ, राजेश मालगुडी सर को धन्यवाद करती हूँ जो इतना सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। क्योंकि इस फिल्म में मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरी टीम की है, उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत करी है। मुझे इतना उम्र मतलब इस फिल्म में जो मेरे बेटे थे ना, जो 3 बेटे किरदार करे थे, वो मुझसे उम्र में बड़े थे और मैं उनकी माँ बनी थी। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना चुनौती भरा। शिवानी, जिस तरह से ये फिल्म देखी जा रही है, अब देखी जाएगी, तो जिस तरह से आपने इसमें रोल किया, एक क्रांतिकारी की माँ अब बनी है, तो वो फील कैसा होता है जब? मैंने आपको वही बताया कि जब मैंने ये एक्ट किया तो वो फील ही अलग था। मैंने दिल से किया, दिल से निभाया है कि वो सोच के यार इस वक्त पे उनकी जब माताजी रही होंगी, तो जैसे उनका बेटा हमारे जो उनका जो बलिदान था, जो जब उनके साथ ये हुआ होगा तो उन्होंने उनके जो एक्सप्रेशन थे और जो भाव थे वो कैसे आए होंगे, या जब उनके पति की मृत्यु होती है, उनकी सास की मृत्यु होती है, वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं, मतलब कैसे गरीबी के दिन में उनको उनकी देखभाल कर रही, तो वो सब मैंने जो उनको सोच के ही वो एक्ट किया है जी। जिस तरह से उत्तराखंड में जो टिहरी राजशाही हुआ करता था और लोकतंत्र वहां पे नहीं चल रहा था, तो उसके खिलाफ श्रीदेव सुमन ने आवाज उठाई। बडोनी परिवार के बेटे ये रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? ये जिस प्रकार से सबसे पहले तो आपके उत्तराखंड टाइम्स को नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर समय हर फिल्म को अपना समय देते हैं। इसके लिए हम आपका शुक्रिया देते हैं क्योंकि प्रत्येक फिल्म जो भी फिल्म अब तक आई प्रत्येक में आपने पूरा साथ दिया हमारा, और इसके लिए आप धन्यवाद के अधिकारी हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसे अपने प्रदेश के लिए काम करते रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि श्रीदेव सुमन हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं एक तरह की गुजारिश ही करता हूँ छोटी सी सरकार से कि जब डीएम का ऑर्डर एक राजस्थान से आने वाले एक जादूगर के लिए हो सकता है कि वो बच्चों को कुछ सिखाए स्कूल में, क्योंकि हमारा स्कूल हम देखते हैं वहाँ पर उनके पास डीएम का ऑर्डर होता है इनको ये बच्चों को दिखाए, 2 घंटे वो हमारे स्कूल के ले जाते हैं, या कोई वो जो कागज के फूल फाल बनाना बच्चों, वो एक्टिविटी के अंदर उस सिलेबस के अंदर उसको मतलब सिलेबस के अंदर तो नहीं लेकिन स्कूलों में देते हैं। क्या ऐसी फिल्मों को, ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों को जिसमें हमारे प्रदेश के क्रांतिकारी जिन्होंने लड़ा है, इतने छोटे बच्चे ने, मतलब 14 साल की उम्र से इस बच्चे ने, श्रीदेव सुमन ने लड़ाई शुरू कर दी थी अपने, मतलब आंदोलन में शुरू कर दी 14 साल की उम्र में, सोच सकते हैं आप। और 1916 में जन्म हुआ था, उसके बाद 14 साल में 30 साल में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें भी कुछ उन्होंने सपोर्ट किया था, देहरादून आए थे उसके लिए वो श्रीदेव सुमन जी। फिर उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद 1938 में श्रीदेव सुमन जी जो है श्रीनगर गए, जहाँ पर वो जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित से मिले थे। वो 1900 मेरे ख्याल से 38 के आसपास के वहाँ गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है जनता के लिए लड़ना शुरू कर दिया। जब वो जनता के लिए लड़ते रहे तो बार बार उनको जेल, अंदर बार, कम से कम नहीं भी तो 200 दिन उन्होंने जेल में गुजार चुके थे। और जो लास्ट टाइम था उनका, तो ये सोच सकते हैं कि 28 साल पूरे होने में अभी उन्हें 2 महीने बाकी थे जब उनकी मृत्यु हुई 25 मई 1944 को। और 25 जुलाई 25 जुलाई को जो है उनका जन्मदिन था, मतलब 28 साल तक पूरे होने थे। इतनी छोटी उम्र में उस लड़के ने जो, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए हम लोगों को, और सरकार को कम से कम इस फिल्म को दिखाने के लिए स्कूलों के लिए आदेश करने जिस चाहिए इस तरह फिल्म को से दिखाया आप जाए। जी। शिक्षक भी रहे हैं, टीचर रहे हैं, तो क्या स्कूल वालों से, स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं और वहाँ की जो यूनिट है, तो उनसे क्या आपकी रिक्वेस्ट है? मैं तो उनसे ये हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आप लोगों ने पहले भी सहयोग किया, स्कूल्स हमारे आते हैं, इसीलिए के स्कूल्स फिल्म देखने के लिए आते हैं, और सभी से ये निवेदन है, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, जितने सरकारी स्कूल को ला सकते हैं तो बच्चों को दिखाने लाएं इस फिल्म, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है। और उत्तराखंड का एक क्रांतिकारी वीर, मात्र 28 साल की उम्र, सोचिए उसमें आप वो जो है अपनी पूरा योगदान देता है पूरे उत्तराखंड के लिए, जनता को जागरूक करता है उनकी कुरीतियों के खिलाफ। जो राजशाही में जो कुरीतियां, ऐसा नहीं कि शासन के खिलाफ नहीं था, वो था कुरीतियों के खिलाफ, जो कुरीतियां चल रही हैं, वो टैक्स फालतू पड़ा है, इनके खिलाफ उन्होंने काफी लड़ाई आवाज बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद। जी, हमारे साथ सीता पयाल जी हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर काम करती हैं और उत्तराखंड की जो बुराइयों जो अपने क्षेत्र में जो बुराई है उनको उनको लेकर भी काम करती है। क्या कहेंगे आप? हर बार आप अपने उत्तराखंड की फिल्मों को प्रमोट करने आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड भाई बहनों को नमस्कार करती हूँ। और श्रीदेव सुमन जी जो है हमारे महापुरुषों में से एक थे। और मैं अपने सभी गढ़वाली और ऋषिकेश की जनता से, सभी उत्तराखंड लोगों से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखने यहाँ पे पहुँचें और अपनी गढ़वाली संस्कृति को बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हमारे साथ एक्टर भी हैं जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि कितना समर्थन देंगे आप इस फिल्म को, यूथ को किस तरह से इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। आपको प्रणाम रेखा जी, और आपका जो उत्तराखंड टाइम्स है मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और हमेशा आप हमारी फिल्म को सपोर्ट करते हैं और कहीं भी हमारे लोगों के जो भी कार्य होता है आप पहुंचाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि श्रीदेव सुमन अच्छी फिल्म है। ये जो पारी हैं विक्रम नेगी जी ने, मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि श्रीदेव सुमन जी की फिल्म को जरूर देखें। अधिक से अधिक संख्या में ऋषिकेश रामा पैलेस 29 तारीख को पहुँचे और फिल्म को जरूर देखें। धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड की संस्कृति के लिए हमेशा आगे रहने वाली और जो नशे के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती हैं कुसुम दीदी जी हैं यहाँ पे, तो उनसे कहेंगे कि किस तरह से ये फिल्म अब ये देखी जाएगी और लोगों को इसको देखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस श्रीदेव सुमन की जो पूरी टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना हूँ। और मैं जानूँ कि एक ऐतिहासिक फिल्म जिया और इतिहास के लिए कि आज का बच्चा ज़्यादातर मोबाइल में रहना और शायद बच्चों तो इतिहास के बारे में पता भी नहीं है। तो मैं चाहूँ कि बच्चा ये पिक्चर तो देखन और हम लोग प्रचार प्रसार भी कर लें ये पिक्चर को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हॉल में ल्योला। और जो हमारे इतिहास है श्रीदेव सुमन की जो कहानी है ऐतिहासिक कहानी है और उनका संघर्ष की जो कहानी है वो ये पिक्चर में दिखाई थी किस तरह से उन राजशाही के खिलाफ आंदोलन करी 84 दिन तक वो जेल में रहन। वे के बाद उन विभिन्न प्रताड़ना झेले और वे के बाद शायद उनको शायद मारी छन के हुए वे कहानी ये पिक्चर में जे। तो मैं सब लोगों से निवेदन कर दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी मातृभाषा की पिक्चर देखना चाहिए। आप लोग जरूर आ, जब हम बोला हम देख ला तो हमारे बच्चा भी देख ला, आने वाली पीढ़ी भी देख ली और एक इतिहास का बारे में हमारे समाज में जानकारी देगा। धन्यवाद। आपका नाम? अनीता कोटिया। अच्छा, अनीता कोठियाल जी, क्या बोलचाल आप जनता से? मैं तो जनता से भी यही विनती है कि आप लोग ये हमारे इतिहास का योद्धा चिन्ही श्रीदेव सुमन जी और पहाड़ को एक प्रेरणा चिन्ह ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखो कया प्रमोट कया और सभी ये फिल्म का जितने भी टीम चाह उनकी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन ये इतिहास फिर दोहराना और हमारे आने वाली पीढ़ी भी श्रीदेव सुमन का पद चिन्हों पर चले तो हमारे उत्तराखंड को प्रादुर्भाव नई चीज नई जनरेशन कहीं अच्छा सोच विचार में मिले। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं अब ऋषिकेश के रामा पैलेस में 29 मार्च से लगने वाली है श्रीदेव सुमन गढ़वाली फीचर फिल्म, तो आप भी जरूर आइएगा और अपने उत्तराखंड के इतिहास की ये फिल्म देखिए। और हमारे जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में किन महानों ने जन्म लिया और उनकी क्या महत्व है हमारे उत्तराखंड में। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स।